welcome to all. Today our agenda is you will learn something new in options, so that in current market scenario you will able to cut your losses and make profits in today's market. I hope everybody is facing this problem of Nifty. Like निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, राइट, तो निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है आजकल के मार्केट सिनेरियो में कि बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रही है, यानी मार्केट में एक चॉपीनेस है। यानी अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर खुलती है, गैप अप अगेन। अब हमको वहां पे एक सिनेरियो समझ में नहीं आता कि हमें ऑप्शन बाय करके चलनी है, यानी हम कॉल बाय करके चलें या पुट बाय करें। एंड सेम वे में क्या होता है, मार्केट वहां से फिर अगेन फॉल हो जाती है, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप अगर सेशन देख रहे हो, यहाँ मार्केट गैप अप खुली, मार्केट फिर अगेन डाउन हुई और उसके बाद यहाँ से मार्केट फिर गिरना शुरू हो गई, राइट। सो अब हो क्या रहा है कि फिर अगेन नेक्स्ट डे हमने देखा, अगेन नेक्स्ट डे में क्या हुआ हमारे साथ कि मार्केट यहाँ पे गैप अप हुई, अगेन गैप अप होने के बाद फिर उसके बाद मार्केट में फॉल आ गया। तो रोज हम एक कंफ्यूजन में हो रहे हैं और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर आर लूजिंग देयर मनी बिकॉज ऑफ दिस चोपीनेस इन मार्केट। तो वो कह रहा है कि हम कॉल बाय करते हैं, कॉल में हमारा एसएल हिट होता है, नीचे आती है मार्केट, हम सोचते हैं कि ये ब्रेक डाउन हुआ है, हम पुट बाय करते हैं, अगेन वहां पे हमारा मार्केट बाउंस होता है एंड वी बुक लॉसेस। तो ये कंटिन्यूसली जो एक अभी रिसेंट जो मार्केट चल रहा है, आफ्टर दिस दिसंबर से अगर हम बात कर रहे हैं, दिसंबर के बाद हम कर रहे हैं, तो काफी टाइम में अगर हम निफ्टी देखें तो निफ्टी में और ज्यादा चॉपीनेस है, बिकॉज जो अंडरलाइंग वैल्यू अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि 18,100 के आसपास अगर चल रही है, तो एक रेंज हमने अगर निफ्टी की देखें तो 17,800 से 18,200 के बीच काफी टाइम से मार्केट जो चल रही है रेंज में। उस चॉपीनेस की वजह से हम लोग रोज क्या हमारे स्टॉप लॉसेस कट रहे हैं या हम लोग बहुत कम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। तो इसके पीछे एक रीजन जो है वो एक तो हमारी जो वॉल है, वॉलिटिलिटी है, वो हमारे अगेंस्ट प्ले हो रही है। दूसरी चीज जो हो रही है वो ये हो रही है कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल हो रही है, या हम कहें कि एज ए ऑप्शन बायर मेरे लिए रेंज बाउंड मार्केट में वो मुझे प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका नहीं दे पाती मार्केट। तो होता क्या है कि मैं कोई भी ऑप्शन बाय करता हूँ, ऑप्शन सेल करता हूँ, तो वो मुझे क्या करती है, ग्रिप में पकड़ लेती है और वो मुझे लॉस लॉस मेरे को लॉस बुक करने को मजबूर कर देती है। अब आज के दिन अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक हम कर रहे हैं वॉलेटाइल और साइडवेज। तो स्ट्रेटेजीज, जैसे कि हम अगर पीछे बात करें कि अगर हम दिसंबर से पहले अगर हम मार्केट देखें लास्ट ईयर की, तो हम ऑप्शंस में प्लेन वनीला ऑप्शंस बहुत अच्छे से कर रहे थे। यानी अगर हम बोले कि हम बुल कॉल स्प्रेड्स या नॉर्मली प्लेन वनीला कॉल बाय कर रहे थे या पुट बाय कर रहे थे, या हम एक वर्टिकल स्प्रेड जिन्हें हम बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड, वो हम इजीली मार्केट में कर सकते थे और कर रहे थे, और उसमें हमें अच्छे से एंट्री और एग्जिट हमें बहुत इजी मिल रही थी। लेकिन आज के टाइम पे हमें जो इजीनेस है मार्केट में प्लेन वनीला के अंदर या वर्टिकल स्प्रेड्स के अंदर, वो थोड़ा मुश्किल हो रही है। तो अब आज के दिन हमें समझना पड़ेगा कि हम जो स्ट्रेटेजी करते आ रहे हैं उसमें हमें कुछ चेंजेस लाने हैं, या तो हमें वो स्ट्रेटेजी चेंज करनी है क्योंकि मार्केट चेंज हो गया, और मैं अगर पुराने अपनी जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ अगर उसी मेथड में मैं स्टिक रहूंगा तो डेफिनेटली आई विल मेक लॉसेस, क्योंकि मार्केट उस तरीके का नहीं है कि उस वो स्ट्रेटेजी है उस मार्केट में काम कर पाए, राइट। तो आज के दिन हम देखेंगे वॉलेटाइल में हम स्ट्रेडल स्ट्रैंगल, बेसिकली स्ट्रेटेजीज बहुत सारी हैं। अगर हम बात करें बटरफ्लाई कॉन्डोर, तो एज ए रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा 3 लाख 4 लाख स्ट्रेटेजी, तो एक्सक्यूशन में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हमने एज ए रिटेलर बात करें या हम बोले कि जिन थोड़ा सा जिनके पास थोड़ा फंड है उन लोगों के लिए, तो उन लोगों के लिए जो एक्सक्यूशन की बात आती है तो 3 लाख 4 लाख में थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी आज डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ हम 2 लाख की कर रहे हैं, तो इसलिए हमने स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल करे हुए हैं। और आज के दिन अगर मार्केट में हम बात करें तो दे आर डूइंग रियली ग्रेट, तो ये बहुत अच्छे से काम कर रही हैं एंड पीपल आर मेकिंग मनी। अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूं, जैसे हम ट्रेडर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, तो दे आर एक्चुअली मेकिंग मनी। तो वॉलेटाइल, अगर हम वॉलेटाइल मार्केट की बात करें तो वॉलेटाइल में हम स्ट्रेडल स्ट्रैंगल कैसे करेंगे और साइडवेज में हम स्ट्रैंगल स्ट्रेडल कैसे करेंगे। फिर उसके बाद एक स्ट्रेटेजी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसके सेटअप्स, रूल्स कि उस स्ट्रेटेजीज को हमने कैसे ट्रेड करना है, उसके रूल्स क्या होंगे, उसका सेटअप क्या होगा, राइट। फिर कई लोग जो लोगों के हमको क्वेरीज आती हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि ग्रीक्स कैसे काम कर रही है। जैसे अभी रिसेंटली आज भी मैंने कॉल रिसीव किया कि सर आज जो आप वेबिनार दे रहे हो उसमें आप डेल्टा हैजिंग बताओगे कि नहीं बताओगे। तो बेसिकली हम लोग एज ए जो हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर चुके हैं ऑप्शंस में, तो हम लोग सेकंड लेवल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ग्रीक्स क्या है और ग्रीक्स का रोल क्या है ऑप्शंस के अंदर। तो डेफिनेटली एक बेसिक हम एज ए लेमैन, मतलब हमको ये नहीं सीखना कि एज ए हम ये बोले कि हमको बहुत ज्यादा डेल्टा हेजिंग करनी, क्योंकि हम एज ए रिटेलर इतना फंड है नहीं। बट बेसिक मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा डेल्टा क्या रोल प्ले कर रहा है मेरी ऑप्शंस जो मैंने बाय करी है,
वेगा थीटा, जो ग्रीक्स हैं वो कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पे ऑफ की, जो सबसे कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं जब हम लोग स्प्रेड्स करते हैं ट्रेड, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम एक तो रिस्क रिवॉर्ड देख के ट्रेड कर रहे होते हैं, और एक हम लोग देखते हैं कि जो मेरा पीएनएल का पे ऑफ है उसके बेसिस पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं। तो वो क्या गलतियां हैं और उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे लेटर पार्ट। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन जब मार्केट में एज ए ऑप्शन ट्रेडर जब आता है, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है मोमेंट ऑफ अंडरलाइन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही एक क्वेश्चन है एज ए वनीला बायर, एज ए प्लेन वनीला, यानी अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूँ या पुट बाय कर रहा हूँ, मोमेंटम ऑफ अंडरलाइन, यानी अंडरलाइन में मोमेंटम है कि नहीं है। आप बोलोगे निफ्टी सर तेज लग रही है, ठीक है तेज लग रही है, मुझे भी लग रही है, लेकिन वो तेजी जो आनी है 100 पॉइंट की तेजी आनी लेट्स से निफ्टी में, वो कितने दिन में आएगी या कितने घंटे में आएगी, एज ए ऑप्शन बायर वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मैं वीकली ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 100 पॉइंट की तेजी अगर 5 दिन में आ रही है, तो मेरा वो ऑप्शन में कोई फायदा होगा नहीं। मेरा व्यू सही था, लेकिन हुआ क्या कि मेरा जो व्यू सही था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था जो मोमेंटम यानी जो मैग्नीट्यूड आने वाला है या वेलोसिटी है वो कितनी फास्ट है, राइट। तो एक चीज ये हो गई, तो हमें मोमेंटम पता होना चाहिए, हमारा जो अंडरलाइन का मोमेंटम क्या है। दूसरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है, जो भी मैं पोजीशंस बनाऊंगा या रिस्क वो करूंगा उसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या है। थर्ड क्वेश्चन जो हमेशा होते हैं कि मार्जिन क्या लगने वाले हैं, यानी मार्जिन जो मैं पोजीशंस बनाऊंगा उनमें मार्जिन क्या लगने वाले, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो उसमें हम कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम करते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल, राइट। तो लॉन्ग स्ट्रेडल में हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये बोलते हैं इसका व्यू क्या है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट वॉलेटाइल रहने वाली, यानी करंट जो लेवल है लेट्स से निफ्टी अगर 18,100 पे ट्रेड कर रही है, तो मार्केट यहाँ नहीं रहने वाली, मार्केट कहीं ना कहीं मूव कर जाएगी, आइदर वो 17,700 की तरफ मूव कर जाएगी या 18,400 की तरफ मूव कर जाएगी, लेकिन वो मूव करेगी। और इसमें अब क्या होगा कि मैं इसमें एक कॉल पुट बाय करूंगा एटीएम की, जो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एटीएम की कॉल पुट दोनों बाय करूंगा। और इसमें क्या होगा, जो मेरा रिस्क होगा, क्योंकि मैं बाय करके चल रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरा जो रिस्क होगा वो लिमिटेड होगा जो मैंने ऑप्शन बाय करी, और जो मेरा रिवॉर्ड होगा डेफिनेटली वो मेरा अनलिमिटेड होगा, विच इज थियोरेटिकल बट अनलिमिटेड, यानी अनलिमिटेड होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होगा। वो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, लेट्स से मार्केट आज के दिन 18,100 पे चल रही है, ठीक है, निफ्टी की कॉल और सेम उसमें निफ्टी की पुट 18,100 18,100 कॉल और पुट, तो सेम स्ट्राइक जब मैं दोनों बाय कर रहा होता हूँ दैट इज स्ट्रैडल। तो स्ट्रैडल यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एग्जांपल की 100-100 इक्वल है, यानी मार्केट एकदम सेंटर पॉइंट पे है और 100-100 ऑप्शंस के प्रीमियम चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा रिस्क क्या होगा, जो रिस्क होगा वो होगा मेरा 200 रुपीज का, यानी मैक्सिमम जो मेरे को होने को है वो 200 रुपए है, क्योंकि मैंने 200 रुपए मार्केट को दिए हैं। जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो डेफिनेटली जो मेरा रिस्क होता है वो सिर्फ मेरा जो प्रीमियम मैंने मार्केट को दिया होता है वो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट हम जब मैं बोल रहा हूँ कि थ्योरेटिकली हम प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, हम थ्योरेटिकली प्रॉफिट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अनलिमिटेड, यानी अगर मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है यानी 18,300 के ऊपर जितनी मार्केट ऊपर जाती जाएगी मुझे प्रॉफिट होता जाएगा, क्योंकि 200 रुपए जो मैंने वो क्या दिए हैं मार्केट को प्रीमियम दिया है। एज ऑन एक्सपायरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 18,300 के ऊपर एक्सपायरी होती है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और सेम में 17,900 की अगर नीचे एक्सपायरी होती है तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे अगर मैं मार्जिन की बात करता हूँ, तो मार्जिन डेफिनेटली वही लगने वाला है जो मैंने मार्केट को दिया है, विच इज प्रीमियम पेड। तो मैंने प्रीमियम कितना पे करा हुआ है, 200 रुपए इंटू 50 ईयर करता हूँ तो यहाँ पे 10,000 का है। सेम वे में अगर मैं अगर इसे पे ऑफ मैं समझूं, तो पे ऑफ में यहाँ पे मेरा 18,100 है जो है वो है मेरा लेवल ऑफ मैक्सिमम लॉस का। अगर मार्केट मैंने स्टेडल बाय करी थी और मार्केट वहीं की वहीं रह गई, तो मुझे वो जो 200 रुपये दिए थे वो मुझे होने पड़ेंगे, क्योंकि उनका थीटा चला जाएगा, राइट। तो लेटर हम समझेंगे थीटा क्या है। उसके बाद आप देखते हो कि यहाँ पे जब भी ये जितना ऊपर जाती जाएगी या जितना नीचे जाती जाएगी, तो मेरा प्रॉफिट उसी मैग्नीट्यूड में बढ़ता रहेगा जितना जितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी ये होगी आपकी स्ट्रेडल की, राइट। अब स्ट्रैंगल की अगर बात कर रहा हूँ तो सेम है, वॉलेटाइल व्यू है मेरा, मेरा रिस्क जो है वो लिमिटेड है और अनलिमिटेड। अब इसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं,
कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे प्रीमियम इतना नहीं देना मार्केट में, मुझे लग रहा है वॉलेटिल, मुझे लग रहा है मार्केट में रेंज बहुत बड़ी होने वाली है, लेकिन मुझे प्रीमियम इतना नहीं देना, तो आप क्या करते हो, आप ओटीएम की कॉलर पुट बाय कर लेते। एग्जांपल के लिए लेते हैं, 18,100 मार्केट थी प्रीवियस भी हम ले रहे थे, 18,200 निफ्टी चल रही है, उसकी ऑप्शन 40 रुपए की, 18,000 की भी पुट है वो 40 की। तो यहाँ पे नेट मैंने 200 की जगह 80 रुपए दी है, राइट, क्योंकि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ 18,280 के ऊपर चली जाएगी या 17,920 के नीचे चली जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, मेरे को जो जहां मैं 10,000 दे रहा था, अब मैं सिर्फ 4,000 रुपए प्रीमियम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑप्शन बाय करे, राइट। तो इसका पे ऑफ कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे आपके 18,000 से 18,200 के बीच कहीं भी मार्केट अगर एक्सपायर कर जाती है तो मैक्सिमम लॉस इस रेंज में आपको हो जाएगा, लेकिन अगर जैसे ये रेंज तोड़ती है तो आपको धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं माइंडसेट की, राइट, माइंडसेट की अगर मैं बात करता हूँ तो माइंडसेट यहाँ पे क्या है डिफरेंस, कि हम एज ए रिटेलर हम लोग ऑप्शन बाय करना प्रेफर करते हैं। उसके पीछे दो रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि हमारे पास मार्जिन नहीं होता इतना देने की। दूसरा चीज, हमें एक चीज हमेशा वो अट्रैक्ट करती है, वो होती है अनलिमिटेड। जो वर्ड हमें ये अट्रैक्ट करता है अनलिमिटेड, यानी मैं ये सोचता हूँ या एज ए रिटेलर मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं, आप में से कई लोग भी होंगे जिन्होंने देखा होगा अपने साथ वालों को या खुद भी कई स्टार्टिंग में किया होगा कि दूर की ओटीएम ऑप्शन बाय कर लेते हैं। तो उनको ये लगता है कि मैं दूर की ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, लेट से 10 रुपए की, 20 रुपए की, और उसमें क्या है, मेरा रिस्क क्या है, 10 रुपए का रिस्क है, राइट। 10 रुपए की ऑप्शन आपने बाय करी, 50 रुपए दिए, 500 रुपए का रिस्क है। लेकिन ये ऑप्शन अगर मार्केट चल गई और ये इन द मनी हो गई, लेट से 100 रुपए की हो गई, तो मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। लेकिन हम ये लोग रियलाइज नहीं करते उसके चांसेस कितने हैं उस इंस्टेंस के, 10 में से 1 या 20 में से 1, राइट। तो इस वजह से क्या होता है, हम लोग रिटेलर क्या करते हैं, अनलिमिटेड जो हम प्रॉफिट हमें दिखता है उसके चक्कर में हम हमेशा ऑप्शन बायर बन के बैठते हैं। और दूसरी चीज जो हमें अट्रैक्ट करती है वो करती है हमें कि मेरे पास इतना मार्जिन नहीं होता, मुझे लगता है कि कम पैसे में मुझे ज्यादा रिटर्न कैसे मिले, राइट। और इसी के अगेंस्ट क्या होता है कि मार्जिन ना होने की वजह से हमारे अगेंस्ट जो प्ले कर रहा होता है वो उतने स्ट्रॉन्ग हैंड एफ आई होते हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स बोले आपके प्रॉप डेस्क होती हैं या HNIs क्लाइंट्स होते हैं, तो वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। डेफिनेटली मार्केट में ट्रेड होगा तो एक बायर होगा, एक सेलर होगा, तो वो लोग सेलिंग करके चलते हैं। तो ये जो 10 में से आप 9 इंस्टेंस में आप लॉस कर रहे हो, वो उस 9 इंस्टेंस में वो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आज के दिन अगर मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट हमारी हो गई है साइडवेज, राइट, साइडवेज मार्केट। तो अब साइडवेज मार्केट में वो क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रेडल शॉर्ट करके चल रहे हैं। अगर आप पीछे की मार्केट देखें, 18,100 के आसपास निफ्टी कंटिन्यूसली चल रही है। अब हो क्या रहा है, 18,100 के पास कंटिन्यूसली चलने से आप लोग कोई भी हम में से या मैं भी हूँ, मैं बोलूंगा ठीक है, ऑप्शन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 18,100 है तो कहीं ना कहीं तो मूवमेंट आएगी, चलो मैं स्ट्रेडल बाय कर लेता हूँ या कॉल बाय कर लेता हूँ या पुट बाय कर लेता हूँ। तो होगा क्या, हमारे अगेंस्ट क्या होगा, जो भी स्ट्रॉन्ग हैंड है, HNI है, वो क्या कर रहे हैं, वो उस ऑप्शन को सेल करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा व्यू क्या था, एज ए मैं अगर HNI हूँ या मैं एज ए स्ट्रॉन्ग हैंड हूँ या FIs हूँ, मेरे को पता है मार्केट रेंज बाउंड है, मेरा व्यू ठीक है, मुझे पता है दिसंबर से मार्केट रेंज बाउंड चल रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रेडल सेल करके चल रहा हूँ। मेरा रिस्क यहाँ पे थ्योरेटिकली अनलिमिटेड है, वेयर रिवॉर्ड लिमिटेड है। क्योंकि रिवॉर्ड लिमिटेड क्यों है, जो मैं ऑप्शन बेच रहा हूँ वही मेरी इनकम है, राइट। तो अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि मैं एटीएम कॉल सेल कर रहा हूँ और एटीएम पुट सेल कर रहा हूँ सेम स्ट्राइक की, राइट, जैसे अगर निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, 18,100 की अगर मैं कॉल यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, साथ के साथ 18,100 की पुट सेल कर रहा हूँ, तो मुझे 200 रुपए यहाँ पे मिल रहे हैं, विच इज समवेयर 10,000 रुपीज। अगर मैं 1,20,000 की मार्जिन देके या अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 का मार्जिन देके मैं 10,000 का प्रीमियम आप लोगों से ले रहा हूँ, एज ए जो रिटेलर बैठे हैं मार्केट में, मैं उनसे ले रहा हूँ। ठीक है, रिटेलर मेरे को 10,000 का प्रीमियम दे रहा है स्ट्रेडल बाय करने का, और मैं सेल करके चल रहा हूँ। तो मैं एज ए क्या है, मुझे ये पता है कि ये जो रेंज है 18,300 और 17,900 की, ये रेंज टूटने वाली नहीं है। या मैं 18,000 का स्ट्रेडल करता, क्योंकि हम जब से बोल रहे हैं 17,800, 18,200, जितने भी रिसर्च में कॉल आती है हम लोग बोलते हैं कि निफ्टी जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करेगी तब तक निफ्टी रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड है। तो 18,200 से 17,800 पता है सबको, तो 18, आप 18,000 का वो करो स्ट्रेडल। अब 18,000 का स्ट्रेडल पता है, तो आप यहाँ पे ये देखिए उसकी रिटर्न कितनी बन रही है, वो 1,30,000 के मार्जिन पे 10,000 रुपए कमा रहा है।
या 7-8 हजार रुपए कमा रहा है। अगर वो कॉन्स्टेंटली कमाता रहेगा इस ऑप्शंस पे, तो डेफिनेटली समवेयर ही इज इन विनिंग पोजीशन। और हम लोग क्या है, हम लोग रोज थीटा दे रहे हैं, रोज हम थीटा दिए जा रहे हैं, या मार्केट हमारे अगेंस्ट प्ले हो रही है और हम ऑप्शन कटवा रहे हैं, लॉसेस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है, हम लूजिंग पोजीशन पे हैं, लूजिंग साइड पे हैं। और इसी चीज को हमको अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूसली चॉपीनेस हो रही है। अभी जैसे किसी का चैट में है कि सर 5 लाख का लॉस कर चुका हूँ मैं मार्केट में, तो वो हो क्यों रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग गलत स्ट्रैटेजी में फंसे हुए हैं। हम लोग जो कर रहे हैं वो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए आज के मार्केट के हिसाब से, राइट। तो ये पे ऑफ है शॉर्ट सैडल का, कि रेंज में अगर रहेगी तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, नीचे जाएगी तो मुझे लॉस होगा। अब इसको फर्दर अगर आप एडवांस अगर करोगे तो यहाँ पे लोग बटरफ्लाई बाय कर लेते हैं, यानी कॉल पुट दोनों बाय कर लेते हैं, बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, अगेन वो फिर 3 लेग स्ट्रेटेजी हो जाएगी। तो ऐसे करके फिर अगर, तो वो थोड़ा एडवांस में सीखेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही स्ट्रैंगल्स होते हैं जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, राइट। बैंक निफ्टी में कई लोगों को डर लगता है, डेफिनेटली मुझे भी लगता है, क्योंकि अगर बात करें बैंक निफ्टी में मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, राइट। बैंक निफ्टी का जब हम बात करते हैं बेस वैल्यू की, बेस वैल्यू बहुत बड़ी है। तो बैंक निफ्टी में जो 500 पॉइंट की मूवमेंट है या 300 पॉइंट की मूवमेंट है, विच इज वेरी मिनिमल, जो नॉर्मली 300 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट बैंक निफ्टी आराम से दिखा देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम स्ट्रैडल की जगह स्ट्रैंगल कन्वर्ट कर लेंगे। हम बोलेंगे ठीक है, हमें स्ट्रैडल नहीं करना, मुझे स्ट्रैंगल करना है, ताकि मेरी जो कवरेज है वो बढ़ जाए, जो मैं रेंज ले रहा हूँ मेरी रेंज बढ़ जाए, राइट। मैं रेंज बाउंड तो बोल रहा हूँ, तो स्ट्रैडल में अगर मैं छोटी रेंज ले रहा हूँ तो मैं स्ट्रैंगल में बड़ी रेंज कर लूंगा, राइट। तो यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया। अगेन रिस्क मेरा अनलिमिटेड है, लिमिटेड रिवॉर्ड। अब यहाँ पे मैं सेल क्या कर रहा हूँ, मैं ओटीएम की कॉल सेल करके चल, मैं यहाँ पे ओटीएम की कॉल सेल कर रहा हूँ, और सेम में मैं यहाँ पे पुट सेल कर रहा हूँ। अब एग्जांपल अगर निफ्टी में मैं दिखाऊं आपको, तो 18,200 की मैं अगर यहाँ पे कॉल सेल कर रहा हूँ 40 रुपए में, और पुट सेल कर रहा हूँ 18,000 में, तो समवेयर ये क्या हो गए, ये दोनों 40 40 80 रुपए। तो यहाँ पे मुझे 80 रुपए मिल रहे हैं, और उसके लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ 4-5 हजार रुपए मिल रहे हैं, और मैं 1,10,000 रुपए का मार्जिन दे रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली। तो इससे क्या हो रहा है कि मुझे पता है कि अगर कॉन्स्टेंटली मैं अगर ये पैसे बनाता रहूंगा, तो समवेयर आई एम ऑन मोर विनिंग साइड एज कम्पेयर टू लूजिंग साइड, जो ऑप्शन बायर आज के करंट मार्केट सिनेरियो पे कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये एक पर्टिकुलर रेंज है जो प्रॉफिटेबल रेंज है। मुझे पता है मार्केट समवेयर इसके बीच में ही कहीं एक्सपायर करनी है, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा हूँ, राइट। फिर अगेन इसको अगर आप हेज करते हो, कई लोग बोलेंगे सर अनलिमिटेड रिस्क है, तो हेज करोगे दोनों साइड करोगे तो ये 4 लेग स्ट्रेटेजी है विच इज कॉल्ड कोंडोर। तो वो थोड़ा सा एडवांस में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मीनवाइल अभी हम सिर्फ स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल पे फोकस करते हैं, वो भी सेलिंग पे, राइट। तो हम अगेन देख लेते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, तो शॉर्ट स्ट्रेडल कर रहे हैं, सेम स्ट्राइक की कॉल पुट सेल कर रहे हैं, और हम दूसरा क्या कर रहे हैं, स्ट्रैंगल में हम ऊपर की कॉल यानी ओटीएम कॉल और नीचे की पुट यानी ओटीएम पुट हम सेल कर रहे हैं। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, राइट। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस की वैल्यू, यानी ऑप्शन की वैल्यू कैसे ड्राइव होती है। ऑप्शन की वैल्यू में सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज इंट्रेंसिक वैल्यू और दूसरी होती है एक्सट्रेंसिक वैल्यू, राइट। तो दो वैल्यू इसके अंदर होती है। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है कि यानी आज के दिन आप अगर निफ्टी कोई खरीदी हुई है और सेम रेट की स्ट्राइक पे आप एक्सिक्यूट करते हो, तो जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है वो इंट्रेंसिक वैल्यू है। और एक्सट्रेंसिक वैल्यू में क्या होता है, टाइम वैल्यू और आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। बेसिकली ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं, टाइम वैल्यू और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो हमने क्या करना है, हमने ये टाइम वैल्यू ही हम लोगों का इनकम होगी, या अगर हम ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन सेलर की जो इनकम होती है वो टाइम वैल्यू होगी, नॉट कि हमने इंट्रेंसिक वैल्यू खेलना है, जो कि ऑप्शन बायर खेलते हैं, जो इंट्रेंसिक वैल्यू यानी जो मोमेंटम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हाँ मुझे, जो मैंने अगर कॉल बाय करी तो निफ्टी अभी के अभी 100 पॉइंट भाग जानी चाहिए, तो वो लोग ये ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन हम लोगों को, जब हम ऑप्शन सेलर बनते हैं तो हमें सिर्फ ये टाइम वैल्यू खानी है, ठीक है। रिस्पेक्ट हमें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पे ध्यान रखना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये हमारे अगेंस्ट होगी। तो समझते हैं एग्जाम्पल से, निफ्टी के अगर स्पॉट 18,200 चल रहा है, लेट्स से एग्जाम्पल के लिए, तो निफ्टी 100 की कॉल अगर 125 ट्रेड कर रही है, तो यानी ये इन द मनी हो गई, ठीक है, यानी ये करंट लेवल से भी नीचे है और ये कॉल है।
तो यानी मेरे पास राइट्स क्या है निफ्टी खरीदने का, कि मैं निफ्टी 18,100 में बाय कर सकता। तो 18,200, 100 पॉइंट यहाँ का गैप हो गया, राइट। तो 100 पॉइंट तो इसमें वैल्यू है ही ऑलरेडी, लेकिन मैंने इसमें 25 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, यानी 125 रुपए में प्रीमियम दिया है मैंने, जब मैं ऑप्शन बायर बन रहा हूँ। तो यानी 25 रुपए इसके अंदर क्या है, टाइम वैल्यू और आईवी है, राइट। ये इन द मनी में एग्जांपल आपको समझा दिया। अब सेम वे में जब हम बात करते हैं हाईएस्ट जो टाइम वैल्यू आईवी होती है, वो होती है एटीएम पे, राइट। तभी हम बोलते हैं स्ट्रेडल सेलिंग के लिए, स्ट्रेडल सेलिंग। तो निफ्टी स्पॉट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 18,200 अगर निफ्टी स्पॉट चल रहा है और 55 रुपए अगर 18,200 की कॉल का रेट है, तो अगर आप देखो इंट्रेंसिक वैल्यू इसमें कुछ नहीं है, इसमें जीरो है। लेकिन जो एक्सट्रेंसिक वैल्यू यानी इसमें जो टाइम वैल्यू और वॉलेटिलिटी है, जो आईवी है, वो क्या है, वो है 55 माइनस जीरो। यानी आप देखोगे तो, सॉरी यहाँ 55 लिखना था, टाइपिंग एरर। तो 55 का 55 रुपए अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो 55 के 55 रुपए क्या है इसमें, जो है वो इसमें टाइम वैल्यू है। और यही टाइम वैल्यू जो है, जो हमारे, जो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग हैंड हो गए, एचएनआईज हो गए, स्मार्ट प्लेयर्स हो गए, वो लोग ये टाइम वैल्यू इनकैश करते हैं, राइट। तो अब करना कैसे है स्ट्रैडल ट्रेडिंग, ठीक है। स्ट्रैडल ट्रेडिंग के लिए बहुत बेसिक है, क्योंकि चीजें कॉम्प्लेक्स करने में क्या होगा, आपको मजा बड़ा आएगा देखने में, बट जब आप ट्रेडिंग करने लग जाओगे ना, तो वो इतने विपसॉज, इतने रॉन्ग सिग्नल देगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इस सेटअप में ट्रेड कैसे करूं, राइट। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक दिन पहले का अगर मैं देख रहा हूँ, राइट, यानी अगर मैं बात करता हूँ मंडे के सेशन की, तो मंडे की सेशन में मैंने 10 बजे देखा कि एटीएम स्ट्राइक क्या है बैंक निफ्टी के अंदर, राइट। वहां पे मैंने क्या किया, एक बॉलिंगर बैंड प्लॉट कर दिया स्प्रेड पे। येलो कलर का ये जो मेरा, जो येलो कलर का मेरा आ रहा है, दैट इज स्प्रेड, यानी ये स्टेडल है, ठीक है, विच इज 43,000 आई थिंक, राइट। तो अब ये चल रहा है। अब ये स्टेडल में जब मैं देख रहा हूँ, ये स्प्रेड देख रहा हूँ स्टेडल का, उसके बाद उस पर मैंने क्या किया, एक बॉलिंगर बैंड प्लॉट कर दिया और उस पर एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया, राइट। अब मुझे ध्यान क्या देना है कि ऑप्शंस हमेशा ग्रेविटी को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ ओटीएम ऑप्शंस, तो यानी बेसिकली क्या है, उन्हें एट द एंड ऑफ द गिरना है, जीरो की ओर जाना है। अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ तो वो जीरो की ओर जाना ही है। तो मुझे सिर्फ अब ध्यान ये देना है कि मेरा जो स्प्रेड है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और लोअर बैंड के एरिया में, यानी इस एरिया में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे एक तरीके से ये कंफर्मेशन दे रहा है कि ये एक फॉलिंग चीज है, यानी ये गिर रही है, राइट। जस्ट तो हो क्या रहा है, ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, यानी ये गिर रहा है स्प्रेड। अब यहाँ पे इसने क्या किया, स्प्रेड ने, जब मैं 10 बजे एंट्री करने आया तो ये ऑलरेडी गिर चुका था, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं कर, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम। क्योंकि अगर मैं देखूं मेरा गैप ऑलरेडी इतना ज्यादा बढ़ चुका है, मैं यहाँ पे अगर एंट्री करूंगा तो डेफिनेटली मेरा एसएल कटेगा, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा है, राइट। तो मैं वेट करूंगा कि दोबारा से मूविंग एवरेज के पास कब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास है, तो आइडल सिचुएशन क्या है कि जब ये मूविंग एवरेज से ऊपर जाए और वापस काटे नीचे। तो ये मेरा जो ये लेवल है, दिस इज द आइडल एंट्री लेवल। अब यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी है। अब मेरा एसएल क्या होगा, मेरा एसएल होगा जिस प्राइस पे मैंने एंट्री की है उसका 15% का ले लूंगा, या अपर बैंड विच एवर इज लोअर, यानी इन दोनों में से लोअर वैल्यू किसकी है। यानी अगर मैं 100 रुपए में एंट्री कर रहा था एग्जाम्पल के लिए, 400 रुपए में एंट्री कर रहा था, तो 460 रुपए के करीब का मेरा एक एसएल बनेगा, और या मेरा अपर बैंड का एक एसएल बनेगा जो भी प्राइस कम है। तो यहाँ पे जैसे 400 अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 400 में बन रहा है, तो 420 के आसपास एक टेंटेटिवली अभी ले लेते हैं, तो वो एक एसएल बन गया। तो धीरे धीरे यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, इसने अपर बैंड को नहीं किया, और यहाँ पे मैं 315 में अपनी पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर लूंगा, राइट। तो अब मैंने क्या किया, आज के दिन में फिर एग्जाम्पल लेता हूँ। आज के दिन का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, क्लासिक। अब हुआ क्या मार्केट में, आज मैंने देखा 10 बजे मार्केट का लेवल था 42,900 के अप्रोक्सीमेटली, 42,888 था, तो 42,900 के हम स्ट्रेडल की बात कर रहे हैं 10 बजे के करीब। अब ये स्प्रेड मेरा फॉल हुआ, अगेन मुझे कोई एंट्री इसने नहीं दी। अब ये जाता गया, इसने यहाँ पे कट दे दिया, राइट। अब इसने यहाँ कट दे दिया, ऊपर गया यहाँ पे, सॉरी जो एरो थी यहाँ पे, ये एक लेवल था, यहाँ पे इसने मुझे एंट्री का दे दिया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्रॉसओवर बन चुका है, तो इसने मुझे यहाँ एक एंट्री दे दी। एसएल में ये फॉलो कर रहा हूँ और कंटिन्यूसली यहाँ चल रहा है, नीचे यहाँ पे आ गया, राइट। और उसके बाद इसने यहाँ पे मेरे को एग्जिट करा दी, ये मेरा एसएल ट्रिगर हो गया, राइट।
अब इसने क्या किया, वापस ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पे इसने नीचे काटा, मैं यहाँ पे दोबारा एंट्री करूंगा, मेरा ऊपर का सेल होगा, और यहाँ चलते चलते ये जो लो है 315 का लो है, तो इसने मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा दिया 315 के अराउंड, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक करा दिया। तो ओवरऑल अगर मैं आज दिन में देखूं तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, स्ट्रेडल में हमने ट्रेडिंग करी। तो बेसिकली अगर मैं रूल्स में यहाँ पे देखूं तो हमने क्या कर रखा है, टेक लेवल ऑफ बैंक निफ्टी एट 10 AM, राइट। 10 AM के अराउंड मैं एक बैंक निफ्टी का एक लेवल ले लूंगा, जो राउंड ऑफ करूंगा एंड डेफिनेटली राउंड करूंगा, तो उसका एक स्ट्रेडल मैंने बनाया है। और स्ट्रैंगल्स भी हम कर सकते हैं, वो स्ट्रैंगल मैं बताता हूँ आपको भी। तो मैंने क्या किया, सेल किया मैंने एटीएम, मैंने यानी एट द मनी जो भी होगी वो सेल कर ली, या फिर अगर मैं स्ट्रैंगल सेल कर रहा हूँ स्ट्रेडल की जगह, तो मैं 500 पॉइंट दूं, या क्या मुझे लेना है बेस्ड ऑन मार्केट, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम देख सकते हैं। तो वो मैंने कॉल पुटे ले ली, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, स्प्रेड मैंने कब ट्रेड सेल करना है, जब वो लोअर बैंड और मूविंग एवरेज के उधर ट्रेड कर रहा हो, और मुझे बाउंस में सेल करना है नियर मूविंग एवरेज, यानी जब भी ये बाउंस होगा नियर मूविंग एवरेजेस, तभी मैं वहां पे उसको सेल करूँ। अब स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस एट अपर बैंड और 15% विच एवर इज लोअर, तो यानी अप साइड में मैंने जो बेचा है तो वो क्या होगा 15%, या विच एवर इज लोअर, तो वो लोअर जो होगा मैं उसमें करूंगा। और मेरा टाइम स्टॉप लॉस, यानी अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग होगी, या जो भी एट द पार होगा 315 पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा ऑप्शन को। अब क्वेश्चन आता है कि सर रोज करना है या वीक में कब करना है, तो डेफिनेटली ये जब हम ट्रेड करेंगे ये हम करेंगे फ्राइडेज, मंडे और मैक्सिमम ट्यूसडे, क्योंकि क्या होता है कि इन दिनों में, इन 3 दिनों में जो होता है वीकली ऑप्शंस में बहुत ज्यादा थीटा होता है, यानी टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। लास्ट में क्या होता है कि प्रीमियम टूट जाते हैं, और वॉलेटिलिटी क्या होता है, आप देखते होंगे लास्ट एक्सपायरी वाले दिन बहुत बड़ी इरेटिक मूव आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि लोग क्या करते हैं उस टाइम पे पोजीशंस क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको 10 रुपए में, 5 रुपए में, 20 रुपए में ऑप्शन मिल रही होती है। तो वो क्या होता है कि जिन्होंने थीटा प्ले करना होता है वो फ्राइडेज ऑप्शन बेचते हुए चल रहे होते हैं, और लास्ट के 2 दिन में क्या होता है वो ऑप्शन बाइंग करके काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे मूवमेंट आती है, राइट। अब क्वेश्चन था कि रेंज कैसे पकड़ूं अगर मैं स्ट्रेडल नहीं करना चाह रहा हूँ, स्ट्रैंगल करना चाह रहा हूँ, राइट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी की ऑप्शन टेबल खोला, राइट। तो बैंक निफ्टी में जब मैं यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेंज पकड़ रहा हूँ। हाईएस्ट रेंज कितनी है, 43 की, राइट। जस्ट हाईलाइट स्पॉटलाइट, तो ये बैंक निफ्टी की हाईएस्ट कॉल कॉन्सेंट्रेशन है, और बैंक निफ्टी की यहाँ पे पुट कॉन्सेंट्रेशन है। तो बैंक निफ्टी की रेंज इसने मुझे क्या दी, 43 से 4250, राइट। तो जैसे हमने अभी 42,900 करी थी, लेटर पार्ट में मार्केट 42,800 के आसपास चल रही थी। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक से एक स्ट्राइक ऊपर चला जाऊंगा और इस एक स्ट्राइक नीचे चले जाऊंगा। तो 43,100 और 42,400, इसका मैं क्या करूंगा, एक स्प्रेड प्लॉट करूंगा, यानी स्ट्रैंगल प्लॉट करूंगा। और उसमें मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर उसमें मैं रेंज रख के देखूंगा कि हाँ ठीक है, अब इसमें जब मेरी जो कंडीशंस हैं, यानी बॉलिंगर बैंड और मूविंग एवरेज के लोअर बैंड में ट्रेड होगा, बाउंस जब होगा मूविंग एवरेज के, तो होगा। हो सकता है कई बार जैसे आपको ये आपको मौका ना दे, राइट। जैसे कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि कई बार होगा कि कंटिन्यूसली नीचे चलते 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 पूरा मार्केट यहीं पे खत्म हो जाए, लेट्स से मैं बोलता हूँ यहीं पे मार्केट एंड हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, यही मार्केट एंड हो जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट एंड हो जाएगा। तो हम लोगों को वही देखना है कि मार्केट यहाँ पे अगर एंड हो रहा है तो हमने उस दिन ट्रेड नहीं करना, ठीक है, ओके। कई दिन होते हैं जब आपको ट्रेड नहीं मिलते, बट फोमो के चक्कर में, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में हमने जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, राइट। तो आपने हमेशा आइडल वेट करना है, जैसे ये लेवल था यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब एंट्री हो गई तो हम बैठ के देखेंगे, फिर यहाँ पे अगर एसएल हुआ है ठीक है, ठीक, क्योंकि लेटर पार्ट में आपको दोबारा एंट्री मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, हमने स्ट्रेडल ट्रेड करना है मार्केट में। तो ये एक जो सेटअप मैंने सजेस्ट किया आपको, इसको आप देख सकते हो, राइट। बेसिकली आप इसको फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। कई लोग हो सकते हैं कि सर ना 10 AM इज नॉट वर्किंग फाइन, ये मेरे को लग रहा है कि 10:15 मेरे को ज्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि क्या होता है हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है।
तो डेफिनेटली आप, हो सकता है कई लोग, जैसे मैंने 100 पॉइंट बोला, कई बोलेंगे सर मैं 200 पॉइंट दूर कर रहा हूँ, तो मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल, उसमें कंफर्ट ज़्यादा आ रहा है। तो टोटली आप इसमें ट्विकिंग करके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट। या कई होते हैं जैसे बोलते हैं कि सर 315 ज़्यादा हो जाता है, मैं 3 o'clock पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर लूँगा तो मुझे वो ठीक लगता है। या फिर बेस्ड ऑन जो भी है कि आपके जो बैक ऑफिस है वो पोजिशंस कवर कर रहे हैं, तो उस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से आप क्या अपने हिसाब से ट्विकिंग कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी में। अब थोड़ा सा हम समझते हैं ग्रीक्स क्या होती हैं, और ग्रीक समझने के बाद हम समझेंगे कि हम पे ऑफ में जब हम पोजीशंस ले रहे हैं, तो हम पोजीशन लेते हुए हम उसमें क्या हम गलतियां कर रहे हैं, जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड का जो हमारा देखने का नजरिया है, या पे ऑफ देखने का नजरिया है, वो थोड़ा समझें, राइट। तो ग्रीक की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे कॉमन जो चीज होती है, हम जब भी हम बात करते हैं मार्केट में, तो हम पूछते हैं इसका डेल्टा क्या है, ऑप्शन का डेल्टा क्या है, राइट। तो डेल्टा क्या होता है, बेसिकली एक रेंज बताता है, एक वो बताता है मैग्नीट्यूड की, यानी अंडरलाइंग के प्राइसेस चेंज होने पे, यानी विद रिस्पेक्ट ऑफ अंडरलाइंग प्राइस चेंज में जो हमारी ऑप्शन है उसका प्राइस कितना चेंज होगा, राइट। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ, तो 18,100 की अगर कॉल का डेल्टा 0.5 है, राइट, और निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट चल जाती है, तो यानी जो प्रीमियम बढ़ना चाहिए वो कितना बढ़ना चाहिए, 100 × 0.5, यानी 50 रुपये ऑप्शन यहाँ से बढ़नी चाहिए, राइट। तो उसकी ऑप्शन यहाँ 100 × 0.5 करेंगे, तो उसकी ऑप्शन कितनी बढ़ जाएगी, यहाँ 50 रुपये बढ़ जाएगी। सेम वे में अगर पुट का मैं बात करता हूँ, यानी वो फिर हो जाएगी 150। पुट की अगर मैं बात करता हूँ, तो पुट का 0.5 डेल्टा है, निफ्टी 100 पॉइंट से बढ़ेगी, तो पुट भी क्या होगी, 50 रुपये से टूट जाएगी। तो यानी अगर 100 रुपए की पुट होगी, तो वो सिर्फ 50 रुपए की रह जाएगी, राइट। तो डेल्टा बेसिकली मुझे क्या बता रहा है कि अंडरलाइन यानी निफ्टी में कितना चेंज आएगा, उस हिसाब से मेरे को मेरा ऑप्शन कितना चेंज होगा। तो कॉल के डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होते हैं और पुट के डेल्टा हमेशा नेगेटिव होते हैं। यानी अगर मार्केट गिरती है तो वो बढ़ते हैं प्रीमियम डेफिनेटली, क्योंकि अगर -100 इंटू -0.5 करोगे तो विच इज पॉजिटिव, तो वो हो जाएगा 50। तो उस तरीके से ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा, राइट। देन हम समझते हैं गामा। गामा बेसिकली क्या बताता है, गामा बताता है कि अंडरलाइन के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन प्रीमियम है, राइट, जो सॉरी डेल्टा है, वो कितना मूव करना चाहिए। तो यानी अगर गामा मेरा, यानी एग्जांपल लेते हैं 18,100 की अगर कॉल का डेल्टा 0.45 है और गामा इसका 0.005 है, 0005 है, देन निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ेगी तो डेल्टा कितना हो जाएगा, 100 × 0.005, 0.05। मेरा डेल्टा, नया जो डेल्टा निकल के आएगा वो क्या डेल्टा होगा, 0.45 × 0.05। तभी आप देखते होंगे इन द मनी ऑप्शन जब जाती हैं, तो हम बोलते हैं ना कि इन द मनी ऑप्शन बाय करिए। लेट्स से अगर 18,100 की मार्केट है और मैंने 18,800, सॉरी 17,800 की मैंने कॉल बाय कर रखी, तो वो क्या करेगी, निफ्टी की तरह बिहेव करी। क्यों? क्योंकि उसका डेल्टा दी बढ़ते बढ़ते 1 हो गया, ऑलमोस्ट 1 हो गया, या 0.99 हो गया। तो यानी वो क्या करेगी, निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ेगी वो भी 100 पॉइंट बढ़ेगी, और निफ्टी अगर 100 पॉइंट गिरेगी तो वो भी 100 पॉइंट गिरेगी। तो बेसिकली गामा मेजर क्या करता है, गामा मेजर करता है कि डेल्टा कितना मूव, किस हिसाब से मूव करेगा अंडरलाइन। देन थीटा, जो हम आज बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थीटा क्या करता है, वो बताता है इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी आज के दिन इस ऑप्शन में कितना पैसा टूटने वाला है। तो ये चीज मुझे ध्यान रखनी है कि आज के दिन अगर मैं ऑप्शन बाय करके जा रहा हूँ एज ए ऑप्शन बायर, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने जो आज ऑप्शन बाय करी है, अगर कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में, तो इतने पैसे तो मैं दूंगा ही दूंगा मार्केट को। लेट से जैसे अगर मैं कॉल बायर हूँ, 18,100 की अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूँ लेट से 70 रुपए में, और उसका 5 रुपए का यहाँ पे थीटा है, तो मान के चलो मार्केट कुछ मूव नहीं करती, वॉलिटिलिटी कुछ मूव नहीं करती, तो ये मान के चलो कि वो शाम तक 65 रुपए में क्लोज होगी। तो 5 रुपए आप ऑलरेडी मार्केट को दे चुके हो। जैसे आपने ऑप्शन बाय किया, तो आपने एक तरीके से थीटा आप नेगेटिव हो गए, यानी आपने थीटा मार्केट को देना है। तो क्या हुआ, ऑप्शन थीटा इज ए मेजरमेंट ऑफ ऑप्शन टाइम डीके, ठीक है। तो ये रेट में होता है। तो एग्जांपल जैसे मैंने दिया अभी आपको, 18,100 की कॉल में थीटा अगर 5 रुपए है, तो निफ्टी कहीं मूव नहीं करेगी, कुछ कोई वो नहीं होगी, शाम तक जाते जाते ये क्या होगा, 5 रुपए गिर जाएगा। तो चाहे कॉल हो चाहे पुट, अगर आप पुट भी बाय कर रहे हो उसमें भी सेम 5 रुपए टूटेंगे, कॉल भी होगी, कॉल में भी 5 रुपए टूटेंगे अगर मार्केट नहीं कर रही। तो आपको देखना होगा पुट का कितना थीटा है, कॉल का कितना थीटा है। तो वो आप अगर बायर हो तो आप देखे जाओगे, सेलर हो तो डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। जो मैं आप स्ट्रेडल हम जब सेलिंग कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम थीटा ही खा रहे हैं।
देन वेगा की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन वेगा क्या करता है, बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी, जो आईवी मैंने आपको बताई थी, तो ये क्या करता है, जब भी आईवी, ये इन टर्म्स ऑफ वो बताता है कि 1% आईवी बढ़ेगी एब्सोल्यूट में, यानी अगर आज के दिन मैं बोल रहा हूँ आईवी 16 चल रही है, तो 16 से 17 जब आईवी होगी तो उसका प्रीमियम कितना होगा। जैसे अगर एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ कि आईवी अगर 14 है आज के दिन, और वो अगर राइज होगी, और आईवी 2 रुपए वेगा है किसी ऑप्शन का, तो यानी अगर ये 14 से 15 होगी आईवी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रुपए से ऑप्शन आपका बढ़ जाएगा। और आईवी अगर टूटेगी तो क्या होगा, 2 रुपए से आपका ऑप्शन टूट जाएगा। तो लेट से मैंने जैसे 70 रुपए का एग्जांपल आपको दिया था, तो उसमें क्या है, अगर आपकी आईवी बढ़ जाए, लेट से आईवी अगर 14 थी और 15 हो गई, तो शाम तक वो क्या होगा, 70 की 72 रुपए हो जाएगी आपकी ऑप्शन। और अगर मैं उसमें ये थीटा भी एडजस्ट करता, तो 5 रुपए आप तोड़ दोगे, तो ये हो जाएगी 67 रुपीज की। आईवी बढ़ी लेकिन थीटा चला गया। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन के ग्रीक समझने पड़ेंगे, ग्रीक्स कर कैसे रहे, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि कई लोगों का, जैसे अभी चैट में भी मैसेज आता है कि सर वीवैप में हम जब लगाते हैं कैसे करें। तो वीवैप में आपको, वीवैप से आपको निफ्टी का तो लेवल पता लग गया कि मुझे निफ्टी में एसएल कितने पे लगाना है। लेट से मैं बोलता हूँ 18,100 मार्केट है, ठीक है, 18,100 मार्केट चल रही है, तो मुझे उस पे एसएल कितने पे लगाना है, राइट। तो मुझे पता है कि 18,100 में मेरे 18,000 पे निफ्टी पे मैं लगा रहा हूँ। अब मुझे ये है कि मैंने ऑप्शन बाय करी है, तो मेरा एसएल क्या होगा, क्योंकि मैं, मेरे पास इतने एडवांस सिस्टम नहीं है कि उसमें मैं अंडरलाइन के बेसिस पे अपना एसएल इस पे लगाऊं, ऑप्शन पे लगाऊं। डेफिनेटली ये सबको प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करते हैं, कई लोग टेंटेटिवली एक स्टॉप लॉस बना देते हैं कि ठीक है ये स्टॉप लॉस है, ठीक है इससे 1-2 रुपए और नीचे कर लेते हैं, या जैसे लो देख लिया निफ्टी का लो, इसका लो सेम है, चलो लो के 2 रुपए नीचे ऑप्शन। बट दिस इज नॉट द राइट वे। आपको करना क्या है, आपको उसके ग्रीक्स देखने हैं, आपको ग्रीक देख के समझना पड़ेगा कि एसएल मुझे कहाँ लगाना है। तो ग्रीक के लिए बेसिकली हम जब ऑप्शन कैलकुलेटर देखते हैं, राइट, तो एफटी के सॉफ्टवेयर में भी होता है, ऑनलाइन भी आपको काफी मिल जाते हैं। तो इसमें बेसिकली आप क्या करते हो कि स्पॉट प्राइस आप डाल देते हो, स्ट्राइक प्राइस डाल देते हो, उसमें वॉलेटिलिटी कैल हो जाती है, तो उसके बेसिस पे हमारे क्या डेल्टा निकल आता है, राइट। ये पुराना एग्जांपल है, तो डेल्टा निकल आता है और गामा निकल आता है। अब लेट से मैं बोलता हूँ यहाँ पे 0.47 का, एक तरीके से यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको 0.47 का यहाँ पे डेल्टा है, तो आपको पता चल गया कि 100 रुपए अगर मूव करेगी तो 47 रुपीज ऑप्शन मूव करेगी करेगी। तो अगर 100 रुपए नीचे अगर मैं ऐसे लगा रहा हूँ, तो 47 रुपीज तो मैं पहले ही घटा लूँ कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट नीचे जाएगी तो 47 रुपीज तो ये टूटेगी टूटेगी। कॉल अगर मैंने बाय करी है, शाम तक होते होते क्या होगा, 9 रुपए और टूटेंगे। वो किस लिए टूटेंगे, क्योंकि मैं थीटा भी दे जाऊंगा। तो 47 और 9 विच इज समवेयर 56 रुपीज, तो 56 रुपए। तो मैं 56 रुपए, तो मेरा मान के चलो कि 100 पॉइंट नीचे होगा तो 56 रुपए टूटने ही टूटने हैं। तो 56 में थोड़ा सा मैं ब्रीदर स्पेस दे देता हूँ, तो 60 तक रख लेता हूँ एसएल। तो क्या होगा, अब मेरे पास सिस्टम में मुझे एक्यूरेट पता है कि एसएल क्या लगाना है, राइट। 57 रुपीज मुझे सिस्टम पे एसएल लगाना है। अब ये मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, राइट। ऑप्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, लेट से बैंक निफ्टी चल रही है 42,733। ठीक है, बैंक निफ्टी चल रही है 42,733, 42,733। ठीक है, ठीक है, बैंक निफ्टी मैंने पकड़ी 42,733। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ, मैं 43, या लेट से
42,800 की 110 आ रही है, 42,800 की, ठीक है, समवेयर 42,800 16.03, ठीक है, एक्सपायरी ले लेता हूँ, ठीक है, ऑप्शन, तो उसके बाद अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, तो अब मेरे को ये क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे अब अगर आप देखते हो डेल्टा 0.45, एंड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कॉल डेल्टा कितना है, 0.45 का है, एंड कॉल थीटा कितना है, 50 रुपीज का। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्या कि 0.45 के हिसाब से मूवमेंट होगी उसमें, और 50 रुपीज में बेसिकली इसमें क्या होगा कि 50 रुपीज का थीटा और चला जाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा, तो इससे बेसिकली हमने क्या किया, इससे हम लोगों ने ये निकाला कि आज के दिन अगर मेरी चीज वो होती है, ऑप्शन टूटती है शाम तक, तो मेरे को ये पता है कि मुझे इसमें 50 रुपए का थीटा देना है, और प्लस मुझे क्या करना है, 0.46 × 100, जितना भी मैं मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो उतना मुझे शाम तक का देना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मार्केट टूट रही है और शाम तक टूटेगी, और मार्केट टूटने के बाद अगर वो जाएगी, मार्केट टूटने के साथ साथ क्या होगा कि 0.46 इंटू जितना आप मूवमेंट, 60 पॉइंट मूव कर रहे हो, 100 पॉइंट मूव कर रहे हो, तो आप वो मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उतना आप ऐसे लगा सकते हो, दोनों को ऐड कर लो और जो प्रीमियम होगा उससे माइनस कर लो अगर कॉल कर रहे हो। सेम वे में पुट में आप ऊपर का देखोगे कि कितना अगेंस्ट आपकी मूव जाएगी। आईवी अगर मैं देखें तो आईवी यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पे देखिए आप आईवी आ रही है 16.03, राइट। तो इस तरीके से आप ट्वीकिंग कर सकते हैं ऑप्शंस में, कैसे आपने हमारा एसएल कैसे हम लगा सकते हैं, राइट। अब पे ऑफ समझते हैं। पे ऑफ में बेसिकली मैं एक्सेल आप, ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेल देखते हैं हम। अब आज के दिन अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स से ड्यूरिंग द मार्केट ये प्राइसेस मैंने उठाए थे 42,900 के करीब मार्केट जब चल रही थी, 42,900 पे जब मार्केट है, राइट, 166 की मेरी कॉल थी। अब मैं बोलता हूँ मुझे यहाँ तेजी लग रही है मार्केट में, मैं बुल कॉल स्प्रेड बनाना चाहता हूँ, राइट। 166 में मैंने यहाँ क्या किया, 42,900 की 166 में ली, और 4300 की 166.45 मैंने यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड करी। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे मैंने जब देखा, अब ये मैंने बुल कॉल स्प्रेड बनाई, अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड आप यहाँ पे देखोगे तो 1:1 का है, यानी मैंने क्या किया कि 50 रुपए प्रीमियम दे दिए 100 रुपए के स्प्रेड में, तो ये 1:1 का प्रीमियम मेरे को बन गया। अब 100 पॉइंट के फॉल में क्या होता है, 100 पॉइंट के फॉल में मुझे 10 रुपए का लॉस लगेगा। अब कैसे निकाला मैंने 10 रुपए का लॉस लगेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट क्या होता है हमें ये नहीं पता होता शाम तक कि क्या लॉस लगने वाला है। तो आप सिंपल ये देखिए, जो भी स्ट्राइक नीचे है, यानी 166, जब मार्केट 100 पॉइंट टूटेगी तो वो क्या होगी, 100 पॉइंट ओटीएम हो जाएगी, और तो वो 116 रुपए मैंने यहाँ ले लिए। 4300 अगर आप देखेंगे तो 4300 यहाँ थी, वो 100 पॉइंट और ओटीएम हो जाएगी, तो यहाँ 77 हो जाएगी। तो जो मैंने 50 रुपए की स्प्रेड बनाई थी वो 39 की होगी, तो वो 10 रुपए 85 पैसे मुझे क्या लग रहा है, एसएल लग रहा है, मुझे लॉस लग रहा है। सेम वे में अगर मैं जाता हूँ, 100 पॉइंट बढ़ती है मार्केट, तो मैं क्या करूंगा, 100 पॉइंट इन द मनी हुई, यानी जो 166 की ऑप्शन थी वो 227 की हो गई। सेम वे में अगर मैं 4300 की देखता हूँ, राइट, 43,000 की देखता हूँ तो वो 160 की आई, तो यानी जो 50 रुपए ऑप्शन में आई थी वो 60 रुपीज, 61 रुपीज 10 पैसा। तो यानी क्या हुआ, दोनों में मेरे को क्या हुआ, रिस्क रिवॉर्ड 1:1 था, और दोनों में मुझे क्या हुआ, लॉस और प्रॉफिट इक्वल आया, राइट। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा अट्रैक्टिव चाहिए था, कि मैंने बोला मुझे ये रिस्क रिवॉर्ड पसंद नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा ओटीएम प्ले करना है।
तो आपने क्या किया, बुल कॉल स्प्रेड बना दिया। अब 42,900 और 43 की जगह 43 और 43,100। तो आपने क्या किया, नेट में 39 रुपीज दिए, थ्योरेटिकली 60। तो समवेयर मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, 1:1, यानी ₹1 का रिस्क है और ₹1.5 आने को है। अब रिस्क रिवॉर्ड अगर हम कंपेयर करें इससे, तो डेफिनेटली ये अट्रैक्टिव है। लेकिन अब समझते हैं कि मार्केट शाम तक अगर 100 पॉइंट फॉल हो रही है तो क्या हो रहा है आज के दिन। तो 4300 की जब ऑप्शन ओटीएम हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे 77 की हो गई, और 77 की ऑप्शन यहाँ पे 4800 की होगी, तो ये 28 रुपीज की होगी। तो यहाँ पे मुझे लॉस कितना हुआ, ₹11.20 का। अब प्रॉफिट, यानी मेरे फेवर में अगर मार्केट आती तो क्या होता। तो मार्केट जब मेरे फेवर में आती तो क्या होता है, 166, ऑप्शन 116 की 166 हो गई, और 77 की 116, 50 रुपए होगी। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितना आ रहा है, ₹10.85। तो आप यहाँ पे अगर देखो, मेरा रिस्क रिवॉर्ड तो अच्छा था, लेकिन अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगी वो ज्यादा लॉस देगी, अगर फेवर में आएगी वो कम प्रॉफिट देगी। तो मैंने क्या किया, रिस्क रिवॉर्ड देख लिया बेस्ड ऑन मेरी एक्सपायरी के पे ऑफ पे, मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, कि जब देख रहा हूँ कि अगेंस्ट मेरे मार्केट जब प्ले करेगी, यानी जो रिस्क मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि अगेंस्ट मार्केट में मुझे ज्यादा लॉस लगेगा एज कम्पेयर टू फेवर में आने में। जबकि यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ मेरा ये चीज इक्वल है, यानी अगर मेरे को देने के लिए, लॉस देने के लिए भी बराबर है, प्रॉफिट आने के लिए भी बराबर है। तो अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड के बेस पे मैं जाता या एक्सपायरी पे ऑफ के बेस पे जाता, तो मुझे यहाँ क्या दिखता, मुझे यहाँ पे एक लॉस दिखता एज कम्पेयर टू यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मेरे को ये भले ही बेकार लग रहा है, लेकिन जब मार्केट आज के दिन इंट्राडे में अगर मैं देखूंगा तो ये मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो इस तरीके से आप भी देख सकते हैं लाइव मार्केट में ऑप्शंस के प्राइसेस हमारे पास ऑलरेडी आते रहते हैं, डिफरेंट साइट्स हैं, एक्सचेंज की साइट्स हैं। तो उसमें आप सिंपल ये देखिए कि आपकी ऑप्शन अगर इन द मनी हो रही है, आप मूवमेंट देखिए यहाँ से 116 की कितनी हो जाएगी, 100 पॉइंट अगर ओटीएम होगी तो 77 की हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके सामने सामने आप कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ यार मैं अगर ये स्प्रेड बना रहा हूँ, बुल कॉल स्प्रेड बना रहा हूँ, तो मुझे कितना रिस्क लग रहा है, राइट, और कितना मुझे प्रॉफिट आएगा। अगर मैं थोड़ा दूर की स्प्रेड कर रहा हूँ तो मुझे लॉस देने को ज्यादा हो रहे हैं लेकिन प्रॉफिट कम आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या है, एक तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ मुझे इस पे नहीं जाना है, मुझे रिस्क रिवॉर्ड पे नहीं जाना है, मुझे एक्सपायरी पे नहीं जाना, मुझे इस चीज को देखना है कि आज के दिन अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट गई तो मुझे कितना लगेगा, अगर मार्केट मेरे फेवर में रही तो मुझे कितना आएगा, राइट। देन रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो theoptionguide.com वेबसाइट है। आप इसमें बेसिक से लेके एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजीज कर सकते हैं लर्न। इसमें बहुत इजी तरीके से आपको स्ट्रेटजीज समझा रखी हैं। और उसके बाद एक बुक है द बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटजी, आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये दो बुक मतलब रिसोर्सेज हैं जिनको आप वो कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। सो क्वेश्चन आंसर लेते हैं, वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, राइट। सो थैंक यू देवेन जी, हमारा थैंक यू सेशन राहुल। काफ़ी हेल्पफुल रहा और बेसिकली हमारे यूजर्स को, हमारे अटेंडीज को काफ़ी कुछ जानने को, सीखने को मिला उस वेबिनार से। Q&A स्टार्ट करने से पहले हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके बारे में अपने सारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा मैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की कॉल्स के लिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल है, नितिन मुरारका सर का चैनल है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड चैनल के डिटेल्स मैं चैट में डाल रहा हूँ, आई थिंक आप सबको रिसीव हो गया होगा। You can click on the link and you can join the channel. I've posted the link. आपको चैट में वो लिंक मिल गया होगा. You can click on the link and you can join the channel. Thank you, Dhiren ji. Over to you. Okay.
सो वन बाय वन क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो हम्बल रिक्वेस्ट लोगों से कि Q&A में, चैट की जगह Q&A में पोस्ट करें तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि Q&A में चैट्स में काफी थैंक यू और वो आ रहे हैं तो क्वेश्चन हम मिस कर जाएंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा था सर, EME, वाई EMA यूज इन स्ट्रैंगल सैडल ट्रेडिंग, या आपने क्या पैरामीटर यूज करा था EMA का? तो डेफिनेटली मैं अभी जो मैंने आपसे चार्ट शेयर करा था दैट इज 5 मिनट चार्ट्स। ओके, 5 एंड 15 मिनट चार्ट, बेसिकली इससे ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में इंट्राडे में जाने का मतलब बनता नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, जो टाइम फ्रेम यूज करा था, उसके बाद जो वैल्यू यूज करी थी EMA की दैट इज 20 पीरियड, वो मैंने यूज करी थी स्ट्रेडल में। एंड वाई EMA, वाई नॉट एनीथिंग एल्स? तो EMA की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो EMA स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो SMA से बेटर रिजल्ट्स देगी EMA, क्योंकि EMA फास्ट रिएक्ट करती है और मार्केट बहुत, हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम में हम जल्दी से जल्दी हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। जो सिंपल मूविंग एवरेजेस होती हैं वो थोड़ा सा लेट हमको इंडिकेशंस देती है। देन समबडी आस्क कि सर आईवी से क्या होता है? आईवी बेसिकली, जैसे मैंने आपको वेगा समझाया है कि वॉलेटिलिटी स्टैंड करता है, तो आईवी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे थीटा है वैसी आईवी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आईवी हम लोगों को बेसिकली ये बताता है कि कितनी मूवमेंट आने वाली है। अगर आईवी बढ़ेगी तो आईवी स्टैंड्स फॉर अनसर्टेनिटी। अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी है, इवेंट्स हैं, यानी जैसे अभी हमारे बजट आने वाला है, या आरबीआई पॉलिसी से पहले, या जैसे इन्फोसिस के रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट अनाउंसमेंट से पहले, तो उससे पहले क्या होता है, हमेशा आईवी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को हमेशा डर होता है कि उसके अगेंस्ट मार्केट मूव ना कर जाए या कोई स्टॉक मूव ना कर जाए, तो वो हमेशा उसके लिए हायर आईवी चार्ज करते हैं। और हायर आईवी होने से मतलब यह कि हायर प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं मार्केट में। तो हायर प्रीमियम दे रहे हैं, तो इसलिए क्या है कि वो जितनी आईवी बढ़ती रहेगी और चीजें उस हिसाब से बढ़ती रहेंगी। प्लीज एक्सप्लेन और शो स्लाइड बुल कॉल स्प्रेड। देखिए, बुल कॉल स्प्रेड की अभी अगर मैं बात करूं करंट सेशन में, स्लाइड्स हमने कोई शेयर नहीं करी थी बुल कॉल स्प्रेड की, बट एग्जांपल हमने दिया था। बेसिकली हमने इसमें अभी स्ट्रैंगल स्ट्रेडल्स ही हमने डिस्कस करे थे, क्योंकि बुल कॉल स्प्रेड्स का अभी ये मार्केट नहीं है जो मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ। इसमें बुल कॉल स्प्रेड से बेटर है हम लोग स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल ट्रेड करें। जैसे जैसे मार्केट में मोमेंटम आएगा तो हम प्लेन वनीला, यानी कि नेकेड कॉल या पुट बाय कर सकते हैं, या बुल कॉल या बेयर पुट स्प्रेड्स कर सकते हैं। और जो मैंने आउट ऑफ द मनी आपको एग्जांपल दिया था कि आउट ऑफ द मनी में ऑप्शंस कैसे मूव करते हैं, वो एग्जांपल ही मैंने आपको समझाया था। और अगर आपको एक्सेल, बेसिकली इफ यू वांट एक्सेल टू टेक स्क्रीनशॉट, तो आई एम जस्ट शेयरिंग, जस्ट 1 मिनट। तो आप इस एक्सेल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट? बेसिकली इस एक्सेल से समझाने का ये मतलब था आप लोगों को कि हम लोग जो पे ऑफ कर रहे हैं, मतलब आज के दिन उस पे ऑफ को देखने का थोड़ा सा लाइव मार्केट में नजरिया हम लोगों को बदलना पड़ेगा, राइट? देन उसके बाद क्वेश्चंस लेते हैं। शुड आई डू ऑप्शन ट्रेडिंग विद स्टॉक? देखिए, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग विद स्टॉक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी मैं बोलता हूं कि हम लोगों ने काफी एक मैंने पर्टिकुलर सेशन किया था ऑप्शन ट्रेडिंग का भी पीछे, एडवांस इन ऑटो ट्रेंडर। बेसिकली ऑटो ट्रेंडर से हम लोग स्टॉक्स निकालते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और बेसिकली उन ऑटो ट्रेंडर से स्टॉक्स में कैसे स्ट्रेटेजी प्ले करनी है उस पर्टिकुलर सेशन में मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज टोटली प्योर ऑन निफ्टी। अगर मैं बात कर रहा हूँ, हम यहाँ पे निफ्टी की बात करें, हमने निफ्टी में ऑप्शंस कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि निफ्टी के ऑप्शंस जो है वो वीकली हैं, और वीकली जो ऑप्शंस होते हैं वो उनमें थीटा बहुत जल्दी जाता है, थीटा एक्सपायर होता है। तो उस हिसाब से मैंने आज आपको सेशन जो आपका लिया था वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स ऑप्शन के लिए लिया था। फिर भी आप में जो इंडेक्स की अगर आप बात कर रहे हो, लेट मी जस्ट शो यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने किया था, ये आप देखेंगे नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये कुछ एक मॉडल्स हैं हमारे ऑटो टेंडर में। तो जो स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली इन मॉडल्स के बेसिस में हम लोग स्टॉक ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करें वो हम आप लोगों को टीच करते हैं। तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर ऑटो टेंडर को आप रेफर कर सकते हो, और फर्दर हमारे जो सेशन होते हैं उनको अटेंड करके आप सीख सकते हो कि मुझे अगर
इंडेक्स ऑप्शन की जगह स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करने हैं तो मैं कैसे करूं? सर, इज एनी थंब रूल टू अप्लाई स्टॉप लॉस इन पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस? देखिए, अगर पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो मैं आई एम कंसिडरिंग कि आप प्लेन वनीला की बात कर रहे हैं। प्लेन वनीला ऑप्शन आपने कैसे ट्रेड करनी है उसकी बात कर रहे हैं, तो प्लेन वनीला के लिए देयर इज नो थंब रूल कि आप उस थंब रूल को कि पर्टिकुलर ऑप्शंस में कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आप कुछ ट्रेडिंग सिस्टम्स में यूज कर सकते हैं, या जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग वीवैप यूज कर रहे हैं, तो वीवैप के हम थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉसेस लगा देते हैं। अगर हम प्लेन वनीला ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो वीवैप हम फॉलो कर रहे हैं, तो वीवैप डेफिनेटली आप थोड़ा सा हमारे वो वेबिनार भी अगर अटेंड करेंगे तो विल कम टू नो अबाउट दिस थिंग कि हम कैसे स्टॉप लॉसेस वहां पे पर्टिकुलर प्ले कर रहे हैं। इस सर, इज ऑप्शन सेलिंग इज सेफ देन बाइंग? डेफिनेटली देखिए, ऑप्शन सेलिंग सेफ होती है थ्योरेटिकली। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो अनलिमिटेड लॉसेस तब होते हैं या तो आप ओवरनाइट पोजीशन ले जा रहे हो। मैं यहाँ पे 315 पोजीशन काट रहा हूँ और सिस्टम पे मैंने एसएल लगा रखे हैं। डेफिनेटली एसएल भी कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें स्किप हो जाते हैं, बट जनरली हम लोग एसएल फॉलो करेंगे तो ऑप्शन सेलिंग इज ऑल्सो सेफ। ओवरनाइट हम कोई पोजीशन ले जा नहीं रहे कि भी आज आपने ऑप्शन निफ्टी बेच दी और कल पता चला 400 पॉइंट आपके अगेंस्ट मार्केट मूव ओपन हो गई है, तो यहाँ पे जब हम ओवरनाइट पोजीशन नहीं ले जा रहे तो इट इज क्वाइट सेफ। और देन बाइंग, देखिए कंपैरिजन करोगे तो डेफिनेटली ऑप्शन बाइंग में आप सो जाते हो। आप बोलते हो कि मैंने 20-40 रुपए का ऑप्शन लिया, जीरो हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा? तो वो डेफिनेटली सेट ऑफ माइंड भी मैं कहूंगा कि ऑप्शन बाइंग डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ है, और डेफिनेटली 40 रुपए जैसे आपने अगर ऑप्शन लिए तो उससे ज्यादा आपको लॉस लग रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है सर, एफ आई डी आई लोग कैसे पोजीशन बनाते हैं? देखिए, अगर एफ आई डी आई की मैं बात करूं तो आप अगर उनकी पोजीशन प्रॉपरली ट्रैक करेंगे तो अगर स्टॉक्स में भी आप देखेंगे तो स्टॉक्स में जो मंथली लेवल्स होते हैं बहुत इजीली मूव नहीं करते हैं, उसमें मूव होने में टाइम लगता है। तो वो अगर आप लेवल्स अगर कंटिन्यूसली देखेंगे तो वो लेवल्स ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्टॉक्स में न्यूज आती है या कुछ स्टॉक्स में कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, तो उस हिसाब से स्टॉक्स में फिर मूवमेंट आती है। सेल एस एल ऑफ 15% प्रीमियम, यस एस एल मैंने यहाँ पे जो आपको बोला है दैट इज 15% ऑफ टोटल प्रीमियम वैल्यू। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज, आप इसको 10% या अपने फाइन ट्यून कर सकते हो। अगर आपको लगता है 15% इज वेरी फार और 10% में ट्रेंड चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली आप 10% भी कर सकते हो। बट मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बोली है उसमें मैंने आपको एस एल 15% बोला है या बॉलिंगर बैंड का अपर बैंड बोला है, विच एवर इज लोअर। देखिए, स्प्रेड्स प्लॉट के लिए काफी लोग पूछे सर स्प्रेड्स प्लॉट कैसे करते हैं। देखिए, अगर मैं अभी बात करूँ तो डेफिनेटली आई एम आल्सो यूजिंग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मैं अभी स्प्रेड्स प्लॉट करने के लिए जो यूज कर रहा हूँ दैट इज रिलायबल सॉफ्टवेयर। तो ऐसी मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम लोग अभी इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने ऑटो टेंडर में भी। तो ऑटो टेंडर में हम चार्टिंग सब ला रहे हैं, तो चार्टिंग्स में हम लोग डेफिनेटली ये एक फीचर और लेके आएंगे जिसमें हम लोग पर्टिकुलर स्प्रेड्स आप लोग देख सकें। पुनीत कुमार अरोरा बोल रहे हैं भाई ब्रेकआउट फेल मोस्टली। देखिए, अगर पुनीत जी मैं आपको ये बताऊं तो आप जैसे मैं ये पीछे जैसे अगर हम बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं तो अगर हम स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो मैंने वहां पे
ब्रेकआउट फेलियर की ही स्ट्रेटेजी शेयर करी थी कि हम ब्रेकआउट फेलियर कैसे प्ले करें, क्योंकि मार्केट में आज के टाइम पे हर किसी के पास सॉफ्टवेयर है, एवरीबडी इज यूजिंग सॉफ्टवेयर, हर किसी को पता है ब्रेकआउट्स कैसे आए, चाहे वो बॉलिंगर बैंड्स के हो, चाहे मूविंग एवरेजेस के हो, चाहे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल जो ऑप्शन से बनते हैं, यानी कॉल से रेजिस्टेंस और पुट से सपोर्ट बनते हैं, वो ब्रेकआउट हो रहे हैं, लोग हर कोई वो देख रहा है। तो डेफिनेटली वो ब्रेकआउट करके जो भी आप स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं या जो भी स्मार्ट प्लेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को वहां पे फंसाते हैं, और उस तरीके से फिर हम लोगों को कैसे प्ले करना है। तो डेफिनेटली एक वेबिनार मेरा हुआ था, उसमें मैंने ये पूरी स्ट्रेटेजी एक 1 आवर डिटेल शेयर करी थी, कैसे कैसे हम ब्रेकआउट फेलियर पे ऑप्शंस में, हम स्टॉक ऑप्शंस में कैसे पैसे बना सकते हैं। देखिए साहिल पूछे बुक ऑन ऑप्शंस विच पर्टिकुलर बेस्ड ऑन इंडियन मार्केट। देखिए इंडियन मार्केट, अगर फॉरेन मार्केट की बात करूं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंडियन मार्केट एंड फॉरेन मार्केट। अगर स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि अगर आप ऑप्शन यहाँ पे बाय कर रहे हो कॉल ऑप्शन, तो उसका मीनिंग भी यहाँ सेम है और बाहर भी सेम है। क्योंकि अगर आप सीई कॉल यूरोपियन अगर इंडिया में कर रहे हो और वहां भी सी यानी कॉल यूरोपियन कर रहे हो, तो उनका मीनिंग सेम है। हाँ डेफिनेटली सीए करते हो कॉल अमेरिकन, तो उसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें असाइनमेंट्स आ जाती हैं। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो सेम होता है। तो अगर आप बुक्स देख रहे हो जो मैंने आपको रिकमेंड करी है, अगर आप वो बुक पढ़ रहे हो, तो वो इंडियन मार्केट में भी वो काम करेगी और बाहर के मार्केट में भी वो काम करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पहले कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना पड़ेगा। तो अब जो मैंने वेबसाइट आप लोगों से शेयर करी है, डेफिनेटली उस वेबसाइट पे आप बात कर लीजिए। देखिए अगर बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी, व्हाट इज डेल्टा फॉर एटीएम ऑप्शन। एटीएम ऑप्शन का अगर डेल्टा की बात करें तो 0.5 का डेल्टा होता है एटीएम का। तो यानी अगर निफ्टी अगर वहां से 100 पॉइंट बढ़ेगी, तो डेफिनेटली मेरी ऑप्शन जो होगी 50 रुपये बढ़ेगी अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेल्टा हमको वहां पे हम देखना है कितना पॉइंट का डेल्टा है, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं। देखिए प्रदीप जी बोल रहे हैं कि सर ऑटो ट्रेडर पे चार्ट विद इंडिकेटर हो जाए तो अच्छा होगा। डेफिनेटली प्रदीप जी हम इसमें कर रहे हैं, चार्ट्स पे हम लोग काम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ट्रेडिंग व्यूज के हम चार्ट्स लेके आ रहे हैं इसमें। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन दिस। तो डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। देखिए एटीएम स्टैंड फॉर एट द मनी, मतलब ये पूछा बेसिकली यू मीन एटीएम इज एवरेज। एटीएम एवरेज नहीं होता सर, एटीएम मतलब होता है एट द मनी ऑप्शन है। अगर मार्केट 18,100 चल रही है निफ्टी, तो 18,100 की कॉल और 18,100 की पुट दोनों एटीएम ऑप्शन होंगी। और अगर सिलेक्शंस की बात करते हैं, तो बेस्ट आपका होता है कि अगर हम ऑप्शन सेलर हूँ तो मैं एटीएम प्रेफर करता हूँ सेल करने में। लेकिन अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्क है, जैसे कि मैं अगर स्टॉक्स की बात करूँ, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मंथ के शुरू में रेंजेस बन जाती हैं स्टॉक्स में, तो वहां पे आप क्या करोगे, वो ओटीएम की ऑप्शन सेल करके चल रहे होते हैं, ओटीएम की कॉल और ओटीएम की पुट सेल करके चल रहे होते हैं। तो वहां पे क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा आप किस पे स्ट्रेटेजी कर रहे हो, स्टॉक्स पे कर रहे हो या इंडेक्स में कर रहे हो। इंडेक्स में भी अगर आप बात करो बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में कई लोग क्या करते हैं कि कई जो ट्रेडर्स हैं बेसिकली वो क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर की कॉल और हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन की नीचे यानी पुट साइड में पुट बेच के चलते हैं। तो डेफिनेटली दे मेक मनी आउट ऑफ इट। देखिए संतोष जी पूछ रहे हैं, इट ऑलवेज बेटर टू बाय कॉल एट आईटीएम स्ट्राइक प्राइस। देखिए आईटीएम अगर आप बाय करना चाह रहे हो, टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आईटीएम में क्या थीटा नहीं होगा। लेकिन जब आप बाइंग की चल रहे हो, तो अभी मान के चलो कि आप एक तरीके से आईटीएम कर रहे हो, तो यानी आप निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो। तो डेफिनेटली वो आपको एक ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑप्शन हम बाइंग इसलिए करते हैं, मैक्सिमम जो रिटेलर होता है हम लोगों का एक परसेप्शन होता है कि मैं 20-30 रुपए की चीज बाय कर रहा हूँ, जो जीरो भी होगी तो कोई नहीं। लेकिन अगर वहां पे आप अगर 200 रुपए की एक कॉल ऑप्शन बाय करोगे, तो आप फिर उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए कि हाँ 200 रुपए की अगर ऑप्शन है, तो मेरा ऐसे लगा 100 रुपए का कट रहा है तो मैं काटूंगा। लेकिन क्या होता है कि अगर हम ओटीएम ऑप्शन बाय कर रहे थे, तो 100 पॉइंट की मूवमेंट आने पे वो मेरी 30 रुपए की ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए टूट जाएगी, राइट। तो ये पूरा एक माइंडसेट का गेम है, रिस्क रिवॉर्ड का गेम है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैसे होगा।
ठीक है, हाउ ओपन इंटरेस्ट अफेक्ट द डेल्टा. डेल्टा इज टोटली डिफरेंट एंड ओपन इंटरेस्ट इज टोटली डिफरेंट. डेल्टा हमेशा आपको मूवमेंट बताएगा अंडरलाइन की, यानी एटीएम होगी तो 0.5 होगा, आईटीएम होगी तो धीरे धीरे 0.6, 0.7 पॉइंट, जितना अंदर जाते जाओगे वो बढ़ता जाएगा. तो उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं है ओआई से. दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं, तो दोनों में कुछ नहीं होता. तो डेल्टा अगर आप यूज करना चाह रहे हो फॉर स्कैल्पिंग विद ओपन इंटरेस्ट, तो ये टोटली डिफरेंट चीजें हैं. ओपन इंटरेस्ट इज नथिंग बट द पोजीशन आउटस्टैंडिंग. डेल्टा टोटली डिफरेंट होता है. ठीक है नितिन जी, जो वीवैप दिखा रहे हैं दैट इज डिफरेंट, कई लोग बोल रहे हैं. तो वो जो वीवैप है वो अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से जो शेयर हो रही है वो ट्रेडिंग व्यू में नहीं है. जो ट्रेडिंग व्यू से आप कंपेयर कर रहे हो तो ट्रेडिंग व्यू नहीं है वो. बेसिकली रॉयटर्स हम यूज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, उसमें नितिन जी वो यूज कर रहे हैं. बेस्ट ऑप्शन कैलकुलेटर प्लेटफॉर्म. देखिए अगर मैं बात करूं कृष्णा जी, बेस्ट ऑप्शन प्लेटफॉर्म की अगर आप बात कर रहे हो कैलकुलेशन के लिए, तो आप कोई से प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो. डिपेंड कि वो ब्लैक एंड सोल मॉडल हो तो बहुत इजी होता है हमारे लिए समझेंगे. इवन आप इसकी एक एक्सेल भी क्रिएट कर सकते हो ब्लैक एंड सोल की. अगर आप वीबीए प्रोग्रामिंग जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि एक्सेल अपने आप में क्रिएट कर सकते हो. तो लाइव मार्केट में अगर आप फीड कहीं से ले रहे हो तो आपको लाइव कैलकुलेशंस डेल्टा की होती रहेंगी. देखिए ऑप्शन कैलकुलेटर के लिए अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आप एज सच आई एम नॉट यूजिंग एनी मोबाइल ऐप फॉर ऑप्शन कैलकुलेशन, क्योंकि हम लोगों की खुद इन हाउस इनबिल्ट एक्सेल है जो हम लोगों ने खुद क्रिएट करी हुई है. तो हम उस पर लाइव कैलकुलेशंस हमारी चलती रहती हैं लाइव मार्केट की फीड से. तो हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती कि हम मोबाइल पे जाके बेसिकली ऑप्शन प्राइस दें. तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें आप ऑप्शन कैलकुलेटर यूज कर रहे हो. 15 मिनट के चार्ट से ट्रेड ले सकते हैं. डेफिनेटली 15 मिनट के चार्ट से आप ट्रेड ले सकते हैं. बेसिकली अगर मैं बात करूं हमारे ऑटो टेंडर में भी अगर आप देखेंगे पीछे तो हम लोगों ने 15 मिनट का ही हम डेटा देते हैं. 15 मिनट और 5 मिनट, बेसिकली यही दो डेटा हम अगर देते हैं. अगर आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 15 मिनट का डेटा अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे जो डेटा आता है दैट इज 15 मिनट्स. और कई लोगों ने बोला था कि सर हमें 5 मिनट्स का डेटा चाहिए, तो उनके लिए हमने फिर इसको 5 मिनट किया था. तो बेसिकली मैं आपको हमेशा पूरे वेबिनार में बोल रहा हूँ कि आपको अगर ट्रेड करना है, अगर आपने कोई भी ट्रेड करना है तो डेफिनेटली 5 और 15 मिनट ही रखिए इंट्राडे टाइम फ्रेम. उससे बड़े टाइम फ्रेम में आप जाओगे तो आपके स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हो जाएंगे और आपके रिएक्शन टाइम बहुत डिले हो जाएगा. यानी मार्केट मूवमेंट पहले हो जाएगा लेकिन आप रिएक्ट उसमें बहुत लेट करोगे. तो इट्स बेटर कि आप फास्ट रिएक्ट करो मार्केट में एज कम्पेयर टू आप 5 और 15 मिनट ही बेस्ट टाइम है एज कम्पेयर टू आपकी लेट रिएक्ट करो बड़े टाइम फ्रेम. थैंक यू ऑल फॉर टेकिंग आउट टाइम. आई होप यू लर्न समथिंग न्यू. आज के दिन आपने कुछ ना कुछ ऐसा सीखा होगा विच विल डेफिनेटली गोइंग टू improve your trading skill. So once again, thank you all. Subscribe our YouTube channel for more related videos.